Good morning, all of you. Welcome to class BA B.Ed गर्ल्स फर्स्ट ईयर। देखिए गर्ल्स, हम लोग आज क्लास में एक नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं और आज का हमारा टॉपिक है बृहद भारत, भारतीय संस्कृति का विदेशों में प्रसार। ठीक है, कि जो हमारी भारतीय संस्कृति है इसने विदेशों को या विश्व को क्या क्या दिया है उसके बारे में हम आज की क्लास में चर्चा करेंगे। ठीक है, बृहद भारत, विशाल भारत और जो भारत की संस्कृति है उसने विश्व को क्या क्या दिया है, विश्व में अपनी किन किन चीजों का प्रचार प्रसार किया है। ठीक है, तो इस टॉपिक को हम लोग शुरू करते हैं। देखिए, भारतीय संस्कृति या आर्य संस्कृति। भारतीय संस्कृति के बारे में ये कहा जाता है कि भारतीय संस्कृति इतनी विशाल और इतनी उदार है कि विश्व की समस्त संस्कृतियों के महत्वपूर्ण अंश भारतीय संस्कृति में समाहित हैं। ठीक है, इसीलिए तो भारतीय संस्कृति क्या है, सर्वश्रेष्ठ संस्कृति है। क्यों? क्योंकि विश्व की जितनी भी संस्कृति है उन संस्कृतियों के जो अच्छे अच्छे महत्वपूर्ण तत्व है वो भारतीय संस्कृति में समाहित है। ठीक है, और देखिए हमारी संस्कृति जो है, हमारी संस्कृति का आदर्श वाक्य क्या है या हमारे भारत का आदर्श वाक्य क्या है? हमारा आदर्श वाक्य है वसुदेव कुटुंबकम, अर्थात संपूर्ण वसुधरा। वसुधरा मतलब भूमि, पृथ्वी, समस्त पृथ्वी क्या है? मेरा परिवार है। ठीक है, भारतीय लोगों की का जो आदर्श वाक्य है या भारत का जो आदर्श वाक्य है संस्कृति का वो क्या है? वसुदेव कुटुंबकम, समस्त पृथ्वी की मेरा परिवार है। भारतीय संस्कृति सारी पृथ्वी को अपना परिवार लेकर चलती है। ठीक है, अतः जिस संस्कृति का ये आदर्श वाक्य है तो वो संस्कृति अनुदार और संकुचित कैसे हो सकती है? ठीक है, इसीलिए भारतीय संस्कृति को विश्व की सर्वश्रेष्ठ संस्कृति माना गया है। ठीक है, देखिए हमें इतिहास से ये ज्ञात होता है कि जो भारतीय लोग थे उन्होंने जो हमारी संस्कृति के जो अच्छे अच्छे तत्व थे उनका जो प्रचार प्रसार है वो भारत की भौगोलिक सीमा के अंदर ही नहीं किया, अपितु विदेशों में भी जाकर अपनी संस्कृति के अच्छे अच्छे तत्वों का प्रचार प्रसार किया। जैसे विदेशी व्यापार जब करने लोग जाते थे या भारत के जो लोग धर्म प्रचार के लिए जाते थे, इससे भी क्या होता था, ये वहां जाकर अपनी संस्कृति के अच्छे अच्छे तत्वों का प्रचार प्रसार करते थे। ठीक है, जिससे क्या हो गया, भारतीय संस्कृति का जो प्रभाव हो गया वो विश्वव्यापी हो गया, पूरे विश्व में भारतीय संस्कृति का प्रभाव फैल गया। ठीक है, अब देखिए भारतीय संस्कृति के बारे में यह भी कहा जाता है कि भारतीय संस्कृति प्राचीन होते हुए भी एक प्रकार से नवीन संस्कृति है। ठीक है तो विश्व की सबसे प्राचीन संस्कृति लेकिन नवीन भी है। कहने का भाव ये है कि भारतीय संस्कृति के जो सिद्धांत हैं, भारतीय संस्कृति ऐसे सिद्धांतों पर आश्रित है, डिपेंड है जो पुराने हैं लेकिन फिर भी क्या है, नवीन है। भारतीय संस्कृति के सिद्धांत तो क्या है, प्राचीन है लेकिन फिर भी क्या है, नवीन है। मतलब कहने का भाव ये है कि जिस तरह क्या सूर्य, हम उदाहरण लेते हैं सूरज का, सूरज क्या है, बहुत पुराना है, बहुत प्राचीन है लेकिन रोज नया उगता है ना, और उसका उद्देश्य क्या है, मानव का कल्याण। सूरज का उद्देश्य क्या है, मानव का कल्याण। इसी तरह जो हमारी संस्कृति है उसके विचार तो पुराने हैं लेकिन वो क्या है, वो सिद्धांत जो भारतीय संस्कृति के जो मूल सिद्धांत है वो क्या है तो पुराने लेकिन उनका उद्देश्य क्या है, हर तरह से मानव का कल्याण करना। ठीक है, और भारतीय संस्कृति के जो विचार हैं वो किसी एक देश के लिए या एक काल के लिए या किसी एक मानव के लिए नहीं है। भारतीय संस्कृति के जो सिद्धांत है उसका उद्देश्य है संपूर्ण मानव जाति का कल्याण करना। ठीक है,
भारत के जो प्राचीन ऋषि मुनि थे उनका जो नजरिया था या उनका जो दृष्टिकोण था, उनका दृष्टिकोण था संपूर्ण मानव का कल्याण करना, ठीक है, और जिसमें समस्त मानव क्या हो, सुखी हो, ठीक है। इसीलिए तो कहा गया है कि भारतीय संस्कृति के जो सिद्धांत हैं वो भारतीय संस्कृति के प्राण हैं, ठीक है। देखिए एक इतिहासकार हुए हैं डॉक्टर माधव प्रसाद पाठक, ठीक है। अगर हम उनके विचारों पर चर्चा करते हैं तो वो भारतीय संस्कृति के बारे में क्या कहते हैं कि निसंकोच हम ये बात कह सकते हैं कि विश्व की जो भारतीय संस्कृति है वो विश्व की संस्कृतियों में अपना एक विशिष्ट स्थान रखती है, ठीक है। तो ये हम लोगों ने आज की क्लास में भारतीय संस्कृति के अर्थ को जाना कि क्या है भारतीय संस्कृति के सिद्धांत मानव के लिए कल्याणकारी है, ठीक है। तो अब देखिए आज हम पढ़ेंगे विदेशों में भारतीय संस्कृति का प्रसार या भारतीय संस्कृति की विश्व को क्या देन है, क्या क्या दिया भारतीय संस्कृति ने संपूर्ण विश्व को। तो देखिए संपूर्ण जो विश्व है वो क्या है, भारतीय संस्कृति का ऋणी है। ऋणी का मतलब क्या है कि कर्जाई है, भारतीय संस्कृति का कर्जाई है, ठीक है। क्योंकि मानव कल्याण ही भारतीय संस्कृति का प्रमुख उद्देश्य था और मानव कल्याण ही भारतीय संस्कृति की विश्व को देन है। विश्व को क्या दिया है, कल्याण, विश्व का कल्याण किया है, ठीक है। तो किस किस रूपों में भारतीय संस्कृति ने विश्व का कल्याण किया है या क्या दिया है उसको हम कुछ पॉइंटों के माध्यम से समझेंगे। तो देखिए पहला है आत्मा की महत्व, ठीक है। हमारी संस्कृति में क्या है, आत्मा को महत्व दिया गया है। देखिए भारत के जो प्राचीन ऋषि मुनि थे उन्होंने ही जीवन मरण की जो पहेली है उसको सुलझाने के लिए पुनर्जन्म का सिद्धांत ढूंढा, ठीक है। उन्होंने ही पुनर्जन्म का सिद्धांत ढूंढा कि जन्म मरण की पहले की किस तरह कहते हैं कि जन्म हो रहा है, फिर मरण होता है, फिर जन्म होता है ना। क्या कहा कि जिस तरह के कर्म होते हैं कर्मों के हिसाब से ही व्यक्ति का क्या होता है, पुनर्जन्म होता है, ठीक है। आत्मा क्या है, उन्होंने क्या आत्मा को महत्व दिया है कि इंसान का जो शरीर है वो मर जाता है, आत्मा नहीं मरती और वो अपना पुनर्जन्म दोबारा जन्म लेकर आत्मा आती है, ठीक है। और उन्होंने क्या कहा है, योग के रूप में हम सच्चे जीवन की एक योजना उपस्थित करके आत्म तत्व की सर्वोपरि सत्ता स्थापित कर सकते हैं। मतलब योग के द्वारा, ध्यान के द्वारा अपनी क्या कहते हैं कुंडली शक्ति को जागृत करके, है ना, योग ध्यान के द्वारा हम उस ईश्वर में समाहित हो सकते हैं। वो समाहित कौन होता है, आत्मा। आत्मा क्या है, अमर है, जो परमात्मा का अंश है, हिस्सा, ठीक है। देखिए अब हम दूसरी देन के बारे में पढ़ेंगे, वर्ण आश्रम की व्यवस्था। देखिए मैं आप लोगों को बताऊं, हम लोग वर्ण आश्रम व्यवस्था के बारे में पहले भी पढ़ चुके हैं, मैं इसका विस्तार से पूर्वक फिर से नहीं बताऊंगी। तो देखिए जो भारतीय संस्कृति में वर्णाश्रम व्यवस्था है, वर्णाश्रम व्यवस्था का जो सुंदर सिद्धांत है ये भारत का ही सिद्धांत है और इसका भारतीयों ने विदेशों में भी प्रचार प्रसार किया, जिससे विश्व क्या हो गया, सुखमयी हो गया। विश्व के बहुत सारे दुख इस वर्णाश्रम व्यवस्था को अपनाने से क्या हो गए, दूर हो गए। जैसे हर व्यक्ति अपने अपने वर्ण का कार्य करेगा तो प्रतिस्पर्धा खत्म हो जाएगी, प्रतिस्पर्धा खत्म हो जाएगी तो शांति हो जाएगी, और हर व्यक्ति अपना कार्य करेगा और उस कार्य में उसको उन्नति भी मिलेगी, ठीक है। तीसरा जो है वो है धर्म व अध्यात्म की भावना। देखिए धर्म को क्या कहा गया है, भारतीय संस्कृति का प्राण कहा गया है कि भारतीय संस्कृति की जान किसमें बसती है, धर्म में ही बसती है, ठीक है। और धर्म और अध्यात्म का जो विकास है, व्यापक रूप से विकास वो भारत में हुआ है, और इसी धर्म और अध्यात्म से ही साहित्य, दर्शन, कला,
संगीत आदि का भी क्या हुआ है, विकास हुआ है। भारतीय जो संस्कृति है वो मानती है ना इस जन्म मरण, मतलब इहलोक भी है, मरने के बाद हम दूसरे लोक में जाते हैं, ठीक है। तो भारतीय संस्कृति इहलोक की बजाय परलोक के सुखों को श्रेष्ठ मानती है कि इस लोक में ऐसे यत्न करो कि तुम्हारा परलोक क्या हो जाए, अच्छा हो जाए। भारतीय संस्कृति में इहलोक उन्नति को परलौकिक उन्नति की तुलना में निम्न माना गया है। इस लोक में उन्नति को मत देखो, साम दाम दंड भेद मत अपनाओ, अपना परलोक क्या करो, सवारो, ठीक है। और धर्म और अध्यात्म की जो भावना है उसे जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में विशिष्ट स्थान देना ही भारतीय संस्कृति की विश्व को देन है, ठीक है। तो और भी भारतीय संस्कृति की विश्व को जो देन है उसको हम कल करेंगे। आज की क्लास के लिए इतना ही। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। थैंक यू ऑल ऑफ यू।